हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर BLR एक्सपर्ट। आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और वो कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर छात्र के लिए एक आम प्रश्न होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का चलना ना के बराबर है। जो भी आजकल स्मार्टफोन उपयोग करते हैं उनका भी एक आम सवाल होता है, भाई फ़ोन में कौन सा OS है। OS का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एक सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर में चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर OS होता है। कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो OS ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए यूजर से कमांड लेता है और यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही रिजल्ट देता है। इसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन करती है। जैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलना, जब हमने उस पर क्लिक किया, उस क्या करता है, उसे ऑपरेट करके आपको कोई भी आउटपुट हमको दिखाई देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एक यूज़र अपने भाषा में इनपुट कमांड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है और कंप्यूटर को भेजता है। उसी तरह जब कंप्यूटर वो प्रॉब्लम का समाधान निकाल के आउटपुट रिजल्ट मशीन लैंग्वेज में देता है, उसे यूज़र के लैंग्वेज में परिवर्तित कर रिजल्ट यूज़र को पेश करता है। तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपयोग करते हैं तो आपको OS की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को माने यहाँ आप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्पीकर या रोबोट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं करते। अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये काम नहीं करेंगे अच्छे से। जानते हैं लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कोई भी नया कंप्यूटर या स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस के साथ प्री लोडेड होता है। जब भी आप कोई फ़ोन खरीदिएगा तो उसमें एंड्रॉयड रहता है स्मार्टफोन में। जैसे कि आपने सुना होगा विंडोज़ 10 वाला लैपटॉप या एंड्रॉयड फ़ोन। यहाँ विंडोज़ 10 और एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने में काम आता है। ज़्यादातर लोग अपने कंप्यूटर के साथ आने वाला OS का उपयोग करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड या बदलना भी संभव होता है। जैसे आपके लैपटॉप में विंडोज़ 8 है तो आप उसे विंडोज़ 10 में बदल सकते हैं, विंडोज़ 11 में बदल सकते हैं। आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 11 है या एंड्रॉयड 12 है, वो 13 में अपग्रेड होकर वो बदल जाता है। इसको अलग अलग कंपनी तैयार करता है। उनमें से पर्सनल कंप्यूटर में चलने वाला ARM OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS जो एप्पल के लैपटॉप में होता है, और लिनक्स भी होता है। और स्मार्टफोन और टैबलेट में उपयोग होने वाला ARM OS, iOS और एंड्रॉयड। इसके अलावा और भी OS होते हैं जो स्मार्टफोन में यूज़ होते हैं। नहीं जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS, लिनक्स, क्रोम OS, उबंटू। मोबाइल में यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़ पेन, ब्लैकबेरी आया था, सिमबेन OS, टाइजन। अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जानते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता, मतलब एक समय में एक ही यूज़र कंप्यूटर पर काम करने की अनुमति देता है, उसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसका एक उदाहरण है DOS। आप यहाँ एक सिंगल काम को कमांड दे के करते हैं। DOS कमांड से चलता है। इस टाइम पर दूसरा यूज़र इसे एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आपने कभी कभी देखा हुआ है कि एक समय पर आप अपने लैपटॉप में एक ही काम कर सकते हैं, 2 काम नहीं कर सकते। उसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर कई यूज़र्स को एक साथ काम करने की अनुमति देता है। एक ही लैपटॉप है जिस पे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग अलग काम कर लेता है। प्रत्येक यूज़र को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दिया जाता है। जिसके उदाहरण के लिए आप कभी बैंक गए होंगे, बैंक में देखते होंगे तो बहुत सारे स्टाफ टर्मिनल में एक साथ काम करते हैं और उनका एक मेन कंप्यूटर सिस्टम जिसे सर्वर कहा जाता है, वो सर्वर जब ऑन होता है ना तो उसके आसपास जो बैंक में आदमी सब है वो उस सर्वर को एक्सेस कर पाता है और वो काम कर पाता है उस सर्वर से। उसे हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ सर्वर। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यह जो एक बार में केवल एक ही कार्य को अंजाम देता है, वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में लेटर टाइप कर रहे हैं, उसमें आप मल्टीटास्क यानी म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते। जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप जब तक पूरा टाइप ख़त्म नहीं करेगा तब तक वो म्यूज़िक या कोई वीडियो नहीं चला सकते आप उसमें। उसे हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह एक समय में एक से अधिक काम को अंजाम देने का समर्थन करता है। आज के अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को समर्थन करता है। उदाहरण के लिए आप कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हैं, उसके साथ गाना भी सुनते हैं और फ़ोटोशॉप में भी फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। आज के मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस इत्यादि, ये सारे जो होते हैं, हम जैसे कि अपने लैपटॉप में फेसबुक भी खोल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, इधर गेम खेलते रहते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आए इधर से हम चेक कर सकते हैं, उसे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो अभी नॉर्मली यूज़ होता है सारे सिस्टम में और उसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। आई होप गैस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट्स करें।